हमास इजराइल से जंग अकेले नहीं लड़ रहा है। हमास को कई देशों के साथ साथ कई कट्टरपंथी संगठनों का भी साथ मिल गया है। इसमें आतंकी संगठन ISIS भी शामिल है। करीब आधा दर्जन कट्टरपंथी संगठनों ने एक साथ इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने की धमकी दी है। सवाल यही है कि अगर इजराइल पर कई मोर्चों से हमला हुआ तो क्या होगा। ये युद्ध सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं हो रहा है, इसमें कई देश शामिल होते जा रहे हैं। हमास का साथ सिर्फ ईरान, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि कई देशों के कट्टरपंथी संगठन भी हमास के साथ आ गए हैं। इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि जंग में कई कट्टरपंथी संगठनों की एंट्री हो गई है और इसी के साथ युद्ध का विस्तार होने लगा है। बद्र 3 रॉकेट का यह वीडियो सीरिया के कट्टरपंथी संगठन सराया अल कुदस ने जारी किया है। सराया अल कुदस ने धमकी दी है कि इसके अनगाइडेड रॉकेट इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह लड़ाई अब सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं है। معركة طوفان الأقصى في يومها الخامس ووحداتنا الصاروخية والمدفعية تبدع في رسم صورة نصر براقة في تل أبيب. यमन के कट्टरपंथी संगठन असरुल्लाह ने भी वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी है। فيه مستويات معينة للأحداث من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر بشكل عسكري من جانبه. यरूशलेम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू हमजा ने ऐलान किया है कि हम फिलिस्तीन के बाहर भी इजराइल से जंग के लिए तैयार हैं। इस तरह कई देशों के कट्टरपंथी संगठन हमास के साथ आ गए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। यमन के अंसरुल्लाह ने भी अटैक की धमकी दी है। सीरिया का सराया अल कुदस ने रॉकेट बरसाने का ऐलान किया है। जंग में ISIS की एंट्री पहले ही हो चुकी है। यरूशलेम ब्रिगेड ने भी इजराइल को मिटाने की कसम खाई है। हमास नकुबा कमांडो यूनिट भी जंग में उतर चुकी है। यानी इजराइल पर एक नहीं कई जगहों से भीषण अटैक की तैयारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कई मोर्चों पर मंडरा रहे खतरे से नेतन्याहू और उनकी सेना कैसे निपटती है। गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए, हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के लिए इजराइल ने सबसे सॉलिड जंगबाज को वॉर जोन में भेजा है, जो किसी भी वक्त कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। हमास के लिए काल बन सकता है। आखिर कौन है वो लड़ाका, देखिए इस रिपोर्ट में। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, बेरहमी से लोगों की हत्या की, सैकड़ों को बंधक बनाया और इस अटैक को अंजाम देने के बाद हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के खुफिया ठिकानों में छिप गए। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना एक्शन में आई और IDF ने अपने आसमानी जंगबाजों से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि इजरायल ने गाजा पट्टी में लड़ाकू विमानों से हमला बोला, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी
मगर इन सब के बीच इजराइल ने एक ऐसा लड़ाका भी वॉर जोन में उतारा जो मौजूदा वक्त में हमास के लिए काल बना हुआ है। नाम है AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे सुपर पावर अमेरिका का वो लड़ाका जो किसी भी वॉर जोन में बारूदी कोहराम लाने की कुव्वत रखता है। इसकी दस्तक ही जीत की फुल प्रूफ गारंटी है, क्योंकि यूएस डिफेंस का ये स्काई वॉरियर ऐसे विध्वंसक हथियारों और मिसाइलों से लैस है जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं, बम गोला बारूद से बैटल ग्राउंड को थर्रा सकते हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका के इसी जंगबाज का इस्तेमाल इजराइल की सेना हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में कर रही है। जानते हैं क्यों? दरअसल अपाचे टर्बो शाफ्ट इंजन का 4 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर है। इसकी ऊंचाई 16 फुट और चौड़ाई 18 फुट है। यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सेंसर की मदद से रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की रक्षा प्रणाली का कोई सानी नहीं है। इसकी 30 mm की गन 1200 गोलियां दाग सकती है। इसमें लगी मिसाइल किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोल कॉम्बैट के तौर पर भी जाना जाता है।